गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रेशमा एक बार फिर से आपके अपने चैनल रेशमा हिंदी अकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। टॉपिक है हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। कल हमने 1955 से लेकर 1980 तक जितने भी पुरस्कार विजेता थे, किन किन काव्य पर, कौन सी रचना थी और किस काव्य पर उन्हें पुरस्कार मिला था, हमने पढ़ा दिया है। आप लोग उसे देख लीजिए। आज है हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार पार्ट 2। तो चलिए देखते हैं पार्ट 2। इधर है क्रम संख्या, वर्ष, पुरस्कार विजेता, फिर है रचना, उनकी कौन सी रचना पर कौन सी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और फिर है काव्य यानी कौन सी विधा है। तो क्रम संख्या 27 1981 ईस्वी में त्रिलोचन को ताप के ताए हुए दिन पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। काव्य विधा है काव्य। क्रम संख्या 28 1982 ईस्वी हरिशंकर परसाई को विकलांग श्रद्धा का दौर, जो कि एक व्यंग है, काव्य है व्यंग, पर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। क्रम संख्या 29 है 1983 ईस्वी में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को खूंटियों पर टंगे लोग के लिए, इनकी रचना है खूंटियों पर टंगे लोग, जो कि काव्य विधा है। इसकी विधा है काव्य, पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। क्रम संख्या 30 1984 ईस्वी रघुवीर सहाय को लोग भूल गए, इनकी विधा है काव्य विधा, पर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। फिर है क्रम संख्या 31 1985 ईस्वी निर्मल वर्मा कव्वे और काला पानी के लिए, जो कि कहानी संग्रह है, पर निर्मल वर्मा को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 1985 में दिया गया। क्रम संख्या 32 1986 ईस्वी केदारनाथ अग्रवाल, जो कि इनकी रचना है अपूर्वा, अपूर्वा पर इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, जो कि काव्य है। क्रम संख्या 33 है 1987 ईस्वी श्रीकांत वर्मा को, इनकी रचना है मगध के लिए, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। क्रम संख्या 34 है 1988 ईस्वी नरेश मेहता को, जो कि इनकी रचना है अरण्य के लिए, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, जो कि एक काव्य विधा है। क्रम संख्या 35 1989 ईस्वी केदारनाथ सिंह अकाल में सारस के लिए, केदारनाथ सिंह को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो इनकी विधा है काव्य विधा। फिर है क्रम संख्या 36 1990 ईस्वी शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद के लिए, यानी कि शिव प्रसाद सिंह की रचना है नीला चांद, जो कि एक उपन्यास है पर इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। क्रम संख्या 37 1991 ईस्वी गिरिराज कुमार माथुर मैं वक्त के हूँ सामने, जो कि काव्य है, पर गिरिराज किशोर माथुर यानी कि गिरिजा कुमार माथुर। क्रम संख्या 37 1991 गिरिजा कुमार माथुर मैं वक्त के हूँ सामने के लिए इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, जिसकी विधा है काव्य विधा। फिर है क्रम संख्या 38 1992 गिरिराज किशोर, रचना है ढाई घर, जो कि एक उपन्यास विधा है, पर इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। क्रम संख्या 39 1993 विष्णु प्रभाकर अर्धनारीश्वर के लिए, जिसकी विधा है उपन्यास विधा, पर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। क्रम संख्या 40 1994 ईस्वी में अशोक वाजपेयी को कहीं नहीं वहीं, पर इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, जिसकी विधा है काव्य विधा, यानी कहीं नहीं वहीं अशोक वाजपेयी को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगला क्रम है क्रम 1941, क्रम 41 है 1995 ईस्वी, क्रम संख्या 41 पर है 1995 ईस्वी में कुंवर नारायण को कोई दूसरा नहीं, इनकी रचना है कोई दूसरा नहीं, पर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, जिसकी विधा है काव्य विधा। क्रम संख्या 42 है 1996 ईस्वी सुरेंद्र वर्मा को मुझे चांद चाहिए, उपन्यास विधा, पर रचित रचना है मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा की, इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। फिर है क्रम संख्या 43 लीलाधर जगूड़ी अनुभव के आकाश में चांद, लीलाधर जगूड़ी की रचना है अनुभव के आकाश में चांद, पर इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया, जिसकी विधा है काव्य विधा। क्रम संख्या 44 1998 ईस्वी अरुण कमल की रचना है नए इलाके में, अरुण कमल की रचना है नए इलाके में, जिसकी विधा है काव्य विधा, पर इन्हें भी हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। क्रम संख्या 45 1999 ईस्वी विनोद कुमार शुक्ल दीवार में एक खिड़की रहती थी, जिसकी विधा है उपन्यास विधा, पर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। क्रम संख्या 46 2000 ईस्वी में मंगलेश डबराल को हम जो देखते हैं, इनकी रचना है मंगलेश डबराल की रचना है हम जो देखते हैं,
एक काव्य विधा पर रचित रचना है, पर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। फिर है 2001 अलका सरावगी कलिकथा बायां पास। क्रम संख्या 47 2001 अलका सरावगी कलिकथा बायां पास, जो कि एक उपन्यास विधा पर रचित रचना है, पर इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला क्रम है क्रम संख्या 48 2002 में राजेश जोशी को दो पंक्तियों के बीच में काव्य विधा है, इनकी विधा है काव्य। 2002 में राजेश जोशी को दो पंक्तियों के बीच के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। क्रम संख्या 49 2003 में कमलेश्वर को कितने पाकिस्तान, इनकी कमलेश्वर की रचना है कितने पाकिस्तान, जो कि उपन्यास विधा पर रचित रचना है, के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। क्रम संख्या 50 है 2004 में बीरेन डंगवाल दुष्चक्र में, दुष्यंत में सूरज नहीं है बल्कि दुष्चक्र में सृष्टा है, दुष्चक्र में सृष्टा रचना है निकी, जो कि काव्य विधा की रचना है। कौन सी विधा की रचना है? तो काव्य विधा की रचना है, पर बीरेन डंगवाल को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला क्रम है क्रम 51 है 2005 ईस्वी में मनोहर श्याम जोशी को क्याप, 2005 में मनोहर श्याम जोशी की रचना है क्याप, जो कि उपन्यास विधा की रचना है, पर इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। क्रम संख्या 52 2006 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, 2006 यानी ज्ञानेंद्र पति है ये, यहाँ पर एक टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, मैं इसको सही कर देती हूँ। 2006 में है ज्ञानेंद्र पति, ज्ञानेंद्र पति पति है, ज्ञानेंद्र पति संशयात्मा, इनकी रचना है संशयात्मा, स्मरण नहीं है, संशयात्मा है, संशयात्मा पर, जो कि काव्य विधा है, इसकी विधा है काव्य विधा पर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। फिर है अमरकांत, क्रम संख्या 53 है 2007 में अमरकांत को इन्हीं हथियारों से, इंद्रधनुष के पीछे नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है यहाँ पर भी, क्या है तो इन्हीं हथियारों से अमरकांत की रचना है, मैं लिख देती हूँ इन्हीं हथियारों से, इन्हीं हथियारों से, जो कि उपन्यास विधा की रचना है। कौन सी रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है, अमरकांत की रचना है इन्हीं हथियारों से, जिसकी काव्य विधा है उपन्यास, पर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। फिर है 2008 में क्रम संख्या 54 2008 में गोविंद मिश्र को कोहरे में कैद रंग, जो कि उपन्यास विधा की रचना है, के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। क्रम संख्या है 55 2009 में कैलाश वाजपेयी हवा में हस्ताक्षर, यानी कैलाश वाजपेयी को इनकी रचना है हवा में हस्ताक्षर, जो कि काव्य विधा की रचना है, पर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। क्रम संख्या 56 2010 में उदय प्रकाश की रचना है मोहनदास, जो कि कहानी विधा की रचना है, पर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। क्रम संख्या 57 2011 में काशीनाथ सिंह की रचना है रेहन पर रघु, देखिए उपन्यास विधा की रचना है, पर इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। फिर है क्रम संख्या 58 2012 चंद्रकांत देवताले, यानी कि पत्थर फेंकता हूँ, जो कि काव्य विधा की रचना है, पर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। चलिए बढ़ते हैं। पता नहीं आज क्यों इतनी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, फिर भी हम उसे सही करने की कोशिश कर देते हैं, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्रम संख्या है 59 2013 में मृदुला गर्ग को मिलजुल मन, उपन्यास विधा की रचना है, मिलजुल मन ये रचना है मृदुला गर्ग की, जो कि उपन्यास विधा की रचना है, के लिए इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। क्रम संख्या 60 है 2014
2014 में रमेश चंद्र शाह, क्रम संख्या 60 2014 में रमेश चंद्र शाह की रचना है विनायक। क्या है? तो विनायक जो कि उपन्यास विधा की रचना है के लिए रमेश चंद्र शाह को 2014 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। फिर क्रम संख्या है 61 2015 में रामदरस मिश्र की रचना है आग की हंसी। क्या है? तो आग की हंसी जो कि काव्य विधा की रचना है, पर इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है, इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। क्रम संख्या 62 है 2016 यानी नासिरा शर्मा की रचना है परिजात। नासिरा शर्मा की रचना है परिजात जो कि उपन्यास विधा की रचना है के लिए इन्हें भी हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है, नासिरा शर्मा को 2016 में। फिर क्रम संख्या है 17, क्रम संख्या है 63 2017, इनकी श्री राम रमेश कुंतल है ये। क्या है? यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, मैं इसे सही कर देती हूँ। 2017 में है रमेश कुंतल मेघ, श्री राम के देंद्र, ये गलत है। रमेश कुंतल मेघ, रमेश कुंतल मेघ 2017 में, इनकी रचना है विश्व पाठक सरित सागर। ये गलत है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। रमेश कुंतल मेघ की रचना है विश्व पाठक सरित सागर, इधर लिख देती हूँ विश्व पाठक सरित सागर। क्या है? तो सागर है, सरित सागर, जो कि जिसका काव्य विधा है आलोचना, समालोचना है, आलोचना नहीं है बल्कि ये क्या है? तो ये है समालोचना। यानी कि 2017 में रमेश कुंतल मेघ को उनकी रचना विश्व पाठक सरित सागर के लिए जिसकी काव्य विधा है समालोचना पर इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। फिर है क्रम संख्या 64। क्या है? तो क्रम संख्या 64 है 2018 में। कब? तो 2018 में चित्रा मृदुगल को पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा जो कि जिसकी काव्य विधा है उपन्यास काव्य विधा पर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। फिर है क्रम संख्या 65 2019 में। कब? तो 2019 में नंद किशोर आचार्य को छीलते हुए अपने को। क्या है? तो छीलते हुए अपने को, इनकी रचना है छीलते हुए अपने को, छीलते हुए अपने को, छीलते हुए अपने को, जिसकी काव्य विधा है कविता, इसकी विधा है कविता। इनकी क्रम संख्या 65 पर है 2019 में नंद किशोर आचार्य को छीलते हुए अपने को जिसकी विधा है कविता पर इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। फिर क्रम संख्या है 66 2020 में। कब? तो 2020 में अनामिका, इसे तो अनामिका को टोकरी में दिगंत, अनामिका की रचना है टोकरी में दिगंत जिसकी विधा है कविता है, पर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। फिर है क्रम संख्या 67 2021 में दया प्रकाश सिन्हा, इसे तो दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक, दया प्रकाश सिन्हा की रचना है सम्राट अशोक जिसकी विधा है नाटक विधा पर रचित रचना है दया प्रकाश सिन्हा की। 2021 में इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। क्रम संख्या है 68 2022 में बद्री नारायण। कब? किन्हें? तो 2022 में बद्री नारायण, इनकी तुमड़ी के शब्द, तुमड़ी के शब्द जिसकी विधा है कविता संग्रह के लिए इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। फिर क्रम संख्या 69 यानी कि 2023 में संजीव कुमार को मुझे पहचानो जिसकी विधा है उपन्यास के लिए इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये क्लास पसंद आएगी जिसमें हम करवा रहे हैं हिंदी साहित्य अकादमी
पुरस्कार विजेता, यानी कि हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार अब तक कितने लोगों को मिल चुका है, उनकी किस रचना पर मिला है, किस विधा पर मिला है और किस सन में मिला है, हमने आप लोगों को करा दिया है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो को फुल वॉच करिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिए। इसके बाद जितने भी सम्मान है, यानी कि जैसे कि व्यास सम्मान है, यानी जितने भी अब तक सम्मान, यानी कि जितने भी अब तक सम्मान दिए जा चुके हैं, हम सभी करवा देंगे। थैंक यू।